रुको, रुको। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। बात वो नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। नहीं जानते तो फिर अभी मुझे दूर क्यों नहीं किया? जब मैंने तुम्हें गले लगाया तब तुम्हारा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा था? पति जी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मुझे पूरब जाने को कहोगे तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगी। तुम एक कहोगे तो मैं दो नहीं कहूंगी। कुल मिलाकर मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। नहीं बड़ी बहन, तुम आखिर कह क्या रही हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं पति जी? आखिर तुम्हें किस तरह मनाऊं कि तुम मुझसे नाराज न रहो? मैं कसम खाती हूं, आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगी। ठीक है, मैं सच में तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम बेवजह मुझे ऐसा मत बुलाओ, लेकिन पहले तो मैं हमेशा तुम्हें इसी नाम से बुलाती थी। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? अरे रो मत पति जी, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी चिंता है। क्या तुम मुझे पति कहना बंद कर सकती हो? क्यों? क्या तुम कोई दूसरा संबोधन इस्तेमाल कर सकती हो? मालिक। अगर मैं तुम्हें मालिक कहकर बुलाऊं तो ये बात तो और भी बड़ी होती जा रही है। और फिर मैं सच में तुम्हें जानता तक नहीं हूं। कल शू याओ का कार एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई। अभी उसकी यादों में तुम उसके कई सालों से प्रेमी हो। तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा और प्यार भरा है क्या? प्रेमी? मेरे पास तो उसका फोन नंबर तक नहीं है। क्या मैं खुद नहीं जानता? मैं जानता हूं कि उसकी मौजूदा हालत को झूठी याददाश्त कहा जाता है। सुना है शू याओ कई सालों से तुमसे एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी हर दिन की कल्पनाओं को ही वास्तविकता समझ लिया। ये तो हद है। हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने उससे कुल मिलाकर 10 बार भी बात नहीं की। तुम शू याओ को एक मौका दे दो। देखो वो कितनी बेचारी है। अभी भी वो तुम्हें अपना प्रेमी समझ रही है और सोच रही है कि तुम उससे नाराज हो। लेकिन अगर एक दिन उसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या मेरी जान बचेगी? तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? जब वो तुम्हें अपना प्रेमी मान रही है तो क्या तुम उसे मना करोगे? बकवास मत करो। मैं 5 साल जेल में सिलाई मशीन चलाने नहीं जाना चाहता। मालिक, तुम बताओ कि मेरे तुम्हारे प्रेमी होने के सबूत क्या क्या हैं? मेरे फोन में तुम्हारी तस्वीरें हैं। हम एक ही क्लब के सदस्य हैं। ग्रुप फोटो होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मैंने तुम्हारा चित्र भी बनाया है। तुम कला विभाग से हो। पिछले हफ्ते तुमने क्लब के लोगों से मुझे मॉडल बनकर तुम्हारे लिए पोज देने को भी कहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम प्रेमी प्रेमिका कैसे हो सकते हैं? तुम्हें साउथ गेट के बाउजी पसंद है। बाउजी में भी सिर्फ शाकाहारी भरावन पसंद है। तुम्हें पास्ता पसंद नहीं है। तुम्हें बैंगन से एलर्जी भी है। अगर इसे भी जान पहचान नहीं कहते तो बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मुझे तुम्हारे बारे में और कितना जानना होगा? जहां तक उस बात का सवाल है, तुम मुझे करने ही नहीं देते। मैं पहले जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? लगता है अभी भी नाराज हो। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें जरूर मना लूंगी। टेक शियांग रान, आखिर तुम आ गए। रुको, कोई और काम है क्या? तुम एक टेबल व्यवस्थित करने में मेरी मदद कर सकते हो? जी अध्यापक, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। कृपया थोड़ी देर बाद फिर कॉल करें। फोन नहीं उठा रहा। क्या वो व्यस्त होगा? तुमने नहीं कहा था कि वो पार्ट टाइम ट्यूशन करता है? लेकिन आज बुधवार है। वो आमतौर पर सोमवार और शुक्रवार को ट्यूशन करता है और आज दोपहर उसकी कोई क्लास भी नहीं है। वो निश्चित रूप से अभी भी मुझसे नाराज है। वो तुमसे क्यों नाराज है? इस एक्सीडेंट की वजह से और क्या? पहले तो वो मुझे बहुत सहन करता था, लेकिन इस बार सच में मेरी गलती थी। तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम उससे माफी मांगोगी, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। क्या मैं पहले उठ सकती हूँ? तुम क्या चाहती हो कि मैं कैसे नाराज होना बंद करूं? तुम बताओ, मैं सब मान लूंगी। ठीक है, तुमने गलत समझा है ना? मैं किस बात पर नाराज हूँ? और पिछले 2 दिनों से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, तो क्या तुम मुझसे इस बात पर नाराज हो कि मैंने खुद पहल करके तुम्हें ढूंढने नहीं आया? क्या वो जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रहा है? कौन सा फोन? हे भगवान! लड़की, मुझे छोड़ दो। रुको, तुम दोनों के बीच अभी तक सब ठीक नहीं हुआ? तुम लोग, क्या ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ? मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ, माफ करना। तुम लोग जारी रखो। मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त रहूंगा। तुम्हारा अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए आराम पर भी ध्यान देना। समय मिला तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। लगता है वो और भी ज्यादा नाराज हो गई। हमने पहले कभी झगड़ा नहीं किया था। क्या मैंने कहीं कुछ गलत किया? तो क्यों ना तुम एक किताब खरीद कर पढ़ो और थोड़ा सीखो। ये वाली कैसी है? क्या तुम डार्सी की उस किताब वाले हिस्से को सीखना चाहती हो? वो प्रेम प्रस्ताव वाला हिस्सा है। तो ये वाली कैसी है? ठीक है, ठीक है प्यारी, हम जिस किताब को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है। वे क्लासिक प्रेम कहानियां तुम्हारी और श्यांग रान की मौजूदा स्थिति के लिए नहीं है। तुम दोनों को न तो भागकर शादी करनी है और न ही पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ना है। इसलिए कुछ व्यावहारिक ढूंढते हैं। इस नाम में भी बहुत कुछ साफ साफ लिखा है और मैं ये कर भी नहीं सकती। ये तो बहुत शर्मनाक है। मैं अपने 20 साल के सिंगल रहने के अनुभव की कसम खाकर कहता हूँ, यही किताब तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है।
सस मैं ये पीठ से देखने पर कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? हे भगवान, ये सच में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू शुयाओ है। उसने अभी मुझे देखकर मुस्कुराया था। तुमने देखा? टीचर वू ने कहा था कि कंप्यूटर विभाग से मदद करने वाला व्यक्ति तुम हो। कौन कहता है कि कंप्यूटर विभाग के सभी लोग बेरुखे और घर में घुसे रहने वाले लड़के होते हैं? पता नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। काम खत्म होने के बाद उसका वीचैट मांग लूंगी है। उसकी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारे पास ही बैठी है, टैक शियाओ शियांग। ये लियू शुयाओ है। ये हमारे विभाग की नंबर 1 छात्रा है और इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदार लोगों में से एक भी है। आगे कोई समस्या हो तो इसके साथ समन्वय कर लेना। लेक शियांग रेन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं लियू शुयाओ हूँ। मेरे पास अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की आखिर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ही है। उसका चेहरा सच में कमाल का है और आज उसने मुझे कई बार देखकर मुस्कुराया। वो इंटरनेट पर कही जाने वाली बातों जितनी मिलनसार विहीन बिल्कुल नहीं लगती। रैन भाई, क्या तुमने लियू शुयाओ को देखकर शर्माते हुए देखा? आज कितना अच्छा मौका था। तुम इतनी जल्दी क्यों भाग गए? रैन भाई, तुम लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, मैंने किसी के साथ खेल में टक्कर मार दी थी और मेरी प्रतिष्ठा के अंक खत्म हो गए हैं। मुझे अपना अकाउंट इस्तेमाल करने दो। जूनियर अभी मेरा इंतजार कर रही है। हमें साथ में खेलना है। मेरी सेटिंग्स मत बदल देना। चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं बस एक गेम खेलूंगा। मेरा बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ गेम कैसे खेल सकता है? नहीं, मुझे उसे फोन करना होगा। हेलो हेलो, कोई बात है? वो तुम गेम खेल रहे हो? नहीं, मैं बस पूछना चाहती थी कि तुम्हारे पास कब समय है। वो हम प्रोजेक्ट की जरूरतों के बारे में बात कर सकते हैं। कल दोपहर क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारे पास समय है? रुको, ओह नहीं, कल मिलते हैं। लियू शुयाओ ने फोन करके कहा है कि वो प्रोजेक्ट की जरूरतों के बारे में बात करना चाहती है। मैंने कल दोपहर का समय तय कर लिया है। तो अब हमारा क्या कार्यक्रम है? आज रात ग्रुप असाइनमेंट पूरा करना होगा, वरना कल समय नहीं मिलेगा। क्या कोई अंदर है? शियांग रान का सोता हुआ बॉयफ्रेंड देखने में कितना प्यारा है। बस एक तस्वीर खींच लूं? सिर्फ एक तस्वीर भी चलेगी? क्या वो जागने वाला है? क्या पहली बार शरारत करते ही पकड़ी जाऊंगी? क्या पहली बार शरारत करने पर ही असफल होना पड़ेगा? माफ करना, कल थोड़ा देर तक व्यस्त था। तुम मुझे सीधे जगा सकती थी। कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। एक तस्वीर कम क्यों है? तुम इसे ढूंढ रही हो, मुझे दे दो। फिर से मेरा फायदा उठाया जा रहा है क्या? मेरी गर्दन लियू शुयू आ गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? अभिवादन कर रहे हैं। पति के साथ मीठा प्यार किसे पसंद नहीं होगा? पहली मीटिंग की शैली कला समूह के प्रभारी की समग्र दिशा के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरी बात, इंटरेक्शन की प्रक्रिया जितनी सरल हो सके उतनी अच्छी होगी। यूजर को बहुत ज्यादा चरणों से नहीं गुजरना चाहिए। हम पहले 2 बुनियादी योजनाएं बनाते हैं। बाईं तरफ वाली ज्यादा स्थिर है और बाद में बदलाव करने की लागत कम होगी। दाईं तरफ वाली का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए तुम लोगों की कला टीम को ज्यादा सामग्री देनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। इतनी जल्दी खत्म हो गया? तुम डेट पर जाने के लिए इतनी जल्दी में हो क्या? चुप रहो। क्या मैं किसके साथ डेट पर जा रहा हूँ? ट्यूरिंग के साथ। तुम्हें लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम तो दिन रात कोड में ही घुसे रहते हो। कौन सी लड़की तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहेगी? मैं जाना चाहती हूँ। तुम लोग खाना खाने जा रहे हो? क्या मैं भी साथ आ सकती हूँ? अगली बार चलना। आज रात शांग युआन हॉट पॉट खिलाएगा, तुम भी आ जाना। क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ, आ सकती हो। हाथ से कटा हुआ बीफ 1 प्लेट देना और बीफ ट्राइब की 2 प्लेट देना। तुम लोग जल्दी खाओ। तुम तीखा खा सकती हो, थोड़ा बहुत खा सकती हूँ। अपडेट आया है? लगता है इस लेखक का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। नहीं नहीं, बड़े भाई ने कहा कि कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो अपडेट नहीं कर पाया। और ये लव स्टोरी कॉमिक इतनी लोकप्रिय है, फिर वो अचानक अपडेट करना कैसे बंद कर सकता है? वो कौन सी कॉमिक पढ़ रहा है? शायद उसका नाम लियू बाओ की प्रेम भरी रोजमर्रा की जिंदगी है। छडर ही गई थी। लगा था कि मेरी चोरी पकड़ी जाने वाली है। हालांकि ये कल्पना पर आधारित प्रेम कहानी है, लेकिन इसमें निवेश करना बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है। क्या कल्पना वाली प्रेम कहानी? मैंने तो साफ साफ वास्तविक रोजमर्रा की जिंदगी बनाई है। उसे नीचे रख दिया गया है। थोड़ा तीखा है। पहले थोड़ा पानी पी लो, तीखापन कम हो जाएगा। कोंक्यूआई डोंग, तुम भी यहाँ? इतना संयोग सुना है प्रेसिडेंट जाओ। आज रात तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ बाहर खाना खाने गए हैं क्या? मेरे वाइस प्रेसिडेंट? वो हमारे क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमने सिर्फ कुछ काम पर चर्चा करने के लिए मिलने का तय किया था। ओह, मैं मान गई। बदलूं क्यों? ये ड्रेस तो काफी अच्छी लग रही है। ड्रेस खरीदी है तो पहनने के लिए ही ना। और तुम दोनों की अलमारी में जेके, फ्रेंचलेस, बैकलेस और टाइट फिटिंग कपड़े भी तो कम नहीं है। और शुयाओ की अलमारी में पहले खरीदी हुई वो मैन यी सीनियर की लाइब्रेरी वाली ड्रेस भी है। ये तो नहीं चलेगा क्या? वही डिजाइन है, बस एक साधारण सी स्कर्ट है, शायद थोड़ी खास है। जल्दी निकाल कर दिखाओ, मुझे भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाने दो। सच में देखने लायक कुछ नहीं है। अगर तुम इसे पहनकर श्यांगरन से मिलने गई तो शायद वो ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है ठीक है, देख लिया। अब क्या हम वापस असली काम पर लौट सकते हैं? अरे नहीं, तुम इसे कब पहनने वाली हो? ये अभी तो हमारी सुलह नहीं हुई है। क्या ये सुलह करने का तैयार मौका नहीं है? अभी जाकर उससे मिलो। सुलह होने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। सच में बात काफी प्रभावशाली है। ये ठीक नहीं लगेगा। इसमें गलत क्या है? नतीजा अच्छा होना चाहिए।
बस सच में काम करेगा। तुम्हारे इन डिज़ाइनों में थोड़ी समस्या है। हमारे पास समय बहुत कम है। अगर तुमने ऐसे ही किया तो शायद सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। है? समस्या कहाँ है? काम पूरा करने के बाद क्या तुमने अपने द्वारा लिखे हुए डेटा को देखा था कि वो वास्तव में लागू किया जा सकता है या नहीं? ये चित्र बनाने की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये पेज इस तरह बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। मुख्य सामग्री ठीक से दिखाई ही नहीं दे पाएगी। सॉरी, मुझे लगा ये कवर डिज़ाइन जैसा ही है। कोई बात नहीं, बस इसे ठीक कर दो। तुम पहले इसे देख सकती हो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कुछ और वीडियो भेज दूंगा। इसे सीखना भी काफ़ी आसान है। सॉरी, आज मैंने तुम्हारा बहुत समय बर्बाद कर दिया। अरे, मुझे लगा अभी अभी लियू शुयाओ रोने वाली थी। तुम दोनों अंदर क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, बस प्रोटोटाइप बनाते समय डेटा में समस्या आ गई थी। अरे, मैं छाता लाना ही भूल गया। तुम लाई हो दीदी? क्या तुम मेरा इंतजार करने आई हो? हूँ, वो सच में अभी भी मेरी परवाह करता है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? लगता है पैर मुड़ गया है। मुझे देखने दो। देख सकता हूँ? दर्द हो रहा हो? थोड़ा ऊपर आओ, मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर ले चलता हूँ। ये ठीक नहीं लगेगा। तुम अभी ऐसे चल नहीं सकती डेक्शियांगरान। क्या अब तुम मुझसे उतने नाराज नहीं हो? मैं शुरू से नाराज था ही नहीं। अच्छा, अभी शायद मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं आगे से अच्छी तरह सीखूंगी। पहुंच गए। मुझे नीचे उतार दो। पहले ऊपर जाकर जूते बदलो। अगर पैर अभी भी दर्द कर रहा हो तो ठंडी सिकाई कर लेना। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? कोई भी सामान्य इंसान यही कहेगा कि अगली बार बारिश में अकेले दरवाजे के सामने खड़ी होकर इंतजार मत करना। तो अगली बार भी तुम मुझे लेने आओगे? पहले ऊपर जाओ। क्या तुम हॉस्टल पहुंच गए? पहुंच गया। पैर अभी भी दर्द कर रहा है? सच में काम कर गया? मैंने भेज दिया है। अच्छा है, लगता है बहुत गंभीर चोट नहीं है। चलो चलो चलो। उस लड़की को याद है? पिछली बार मीटिंग में उसने तुमसे वी चैट मांगा था। भूल गए? रान का मौका आ गया। हाय सीनियर, क्या आपको मैं याद हूँ? पता है, हम लोगों ने साथ में एक मीटिंग की थी। आपके विभाग में आमतौर पर पढ़ाई का दबाव बहुत रहता है। ठीक ठाक रहता है। लगता है कंप्यूटर विभाग का पुरुष देवता काफी हैंडसम है। अरे, मैं उधर से कुछ ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। मोटे ने कहा था कि तुम्हारा प्यार आ गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। परिचय कराता हूँ। ये हन लेले है, आर्ट्स विभाग की प्रथम वर्ष की छात्रा। और ये मेरा फोटोग्राफी मित्र स्यांगरान है, कंप्यूटर विभाग का टॉप छात्र सीनियर। नमस्ते शुयाओ। क्या हुआ तुम्हारा स्यांगरान अभी केटीवी में हन लेले के साथ शराब पी रहा है? क्या आज रात उनका कौन सा कार्यक्रम है? शायद बास्केटबॉल क्लब के किसी सदस्य का जन्मदिन है। मत देखो। सॉरी, मुझे देर हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो तो अभी तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे थे? ये ड्रेस अच्छी है या पिछली वाली? दोनों अच्छी हैं। तुम और हन जूनियर अभी क्या बात कर रहे थे? मोटे के पहले प्यार के बारे में। मोटा तो जन्म से अब तक सिंगल है ना? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं, सच में नहीं। देर हो गई है। मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ। थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकती? कोई खास मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। साथ में एक जूनियर लड़की बैठकर बातें कर रही हो, फिर भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा? इसीलिए तो मजा नहीं आ रहा। ये क्या है? स्वाद अच्छा है, बस ठीक है। तो अब मजा आ रहा है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार स्ट्रॉ से बियर पीने पर इंसान जल्दी नशे में हो जाता है। तो चलोगे या नहीं? चलूंगा। चल सकती हो? हाँ, पहले इसे ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। बेबी, तुम श्यांगरान के साथ क्यों चली गई? तुम लोग खेलो, मेरी चिंता मत करो। ओह ठीक है, तो आज रात तुम श्यांगरान के साथ बाहर रहोगी और वापस नहीं आओगी, है ना? सावधान रहना। तुमने अभी सब सुन लिया हूँ? सुन लिया तो तुम कुछ पूछना नहीं चाहोगे? क्या पूछूं? हॉस्टल में अभी तो कर्फ्यू का समय भी नहीं हुआ है। देखो, आज हॉस्टल ने समय से पहले दरवाजा बंद कर दिया है। समय से पहले बंद कर दिया? हाँ, और मैंने शराब पी है। वापस गई तो निश्चित रूप से हॉस्टल की आंटी मुझे पकड़ लेंगी और मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। क्या तुम अकेले चल सकती हो? नहीं ड्राइवर, कृपया गंतव्य बदल दीजिए। मैं तुम्हें होटल तक छोड़ सकता हूँ। उसके बाद मैं हॉस्टल लौट जाऊंगा। तुम एक नशे में धुत लड़की को होटल में अकेला छोड़ दोगे? अगर मैं अंदर जाने के बाद गिर गई तो? अगर आधी रात को मेरी तबीयत खराब हो गई और किसी को पता ही नहीं चला तो? इसलिए तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों लूं? शराब तुमने मुझे पिलाई थी। मैंने तुम्हें कब शराब पिलाई? मैंने तुम्हारे स्ट्रॉ से तुम्हारी बियर पी थी। तुमने भी मुझे रोका नहीं। पहले थोड़ी देर बैठो। बाथरूम में बाथरोब है, पहले जाकर कपड़े बदल लो। तो तुम जाने की कोशिश मत करना। मैंने जाने की बात कब कही? तुम मुझे लगातार मत देखो। डक स्यांगरान, क्या तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है? नहीं, झूठ बोल रहे हो। नशे में आने के बाद तुम हमेशा इतनी बेबाक हो जाती हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नींद आ रही है तो सो जाओ। और मैं सोफे पर सोऊंगा नहीं। सोफा इतना छोटा है, कल उठने पर तुम्हारी कमर जरूर दर्द करेगी। हम दोनों एक एक तरफ सो जाते हैं। तुम पक्के तौर पर कह रही हो? बिल्कुल पक्के तौर पर। वैसे भी तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक श्यांगरान, क्या तुम सो गए? नहीं तो मेरी तरफ मुड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल ऐसा मत कहना कि नशे में थी इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। कल जब तुम होश में होगी तब बात करेंगे। हिलो मत, थोड़ी देर और सो जाओ। क्या हुआ था कल रात? रुक, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? बाथरोब तुमने खुद बाथरूम में जाकर बदला था। मैं पूरे समय बाहर था। हम बस लेट कर सोए थे। कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन तुमने मुझे पूरी रात गले लगाए रखा था। कल रात तुमने न सिर्फ मेरी कमर पकड़ रखी थी, बल्कि अपना एक पैर भी मेरे ऊपर रख दिया था। आधी रात को जब मैंने थोड़ा हिलने की कोशिश की तो तुमने उल्टा मुझे और कसकर पकड़ लिया और नींद में मुझसे कहा, हिलो मत, असंभव। मैं सोते समय हमेशा बहुत शांति से सोती हूँ। कल रात जो हुआ उसे पूरी तरह भूल जाओ, किसी को भी मत बताना। बेबी, कल रात कैसी रही? कल रात की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुमने जवाब नहीं दिया, फ़ोन भी नहीं उठाया। मैं कल शराब के नशे में थी। वापस आने के बाद सीधे सो गई। वापस? तुम्हारा ये कमरा तो हॉस्टल जैसा भी नहीं लग रहा। बिल्कुल हॉस्टल ही है। हमारे हॉस्टल में इतनी बड़ी बेड कब से आ गई? वो तो बस एंगल की वजह से ऐसा दिख रहा है। शुयांग, तुम सच में? नहीं, मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? हम बस कल रात हॉस्टल जल्दी बंद हो गया था, इसलिए अस्थायी रूप से रहने के लिए एक जगह ढूंढी थी। ओह, तो हॉस्टल बंद हो गया था। श्यांग रान भी कमरे में कैसे है? अरे श्यांग रान, कल रात ठीक से आराम हुआ? ठीक था, बस थोड़ी जगह कम थी। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम बस एक ही बेड पर सोए थे। बीच में एक तकिया था और हम दोनों अपनी अपनी तरफ सोए थे। किसी ने भी सीमा पार नहीं की। लेकिन बाद में, बस मत बताना। क्या मैंने तुम दोनों को परेशान कर दिया? तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। कल रात शराब पीने की वजह से ही मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी। असल में मैं ऐसी नहीं हूं। वैसे भी कल रात की बात यहीं खत्म। अब इसके बारे में दोबारा बात नहीं करनी, ठीक है? तुम्हारे बनाए इंसान के चेहरे पर जरा भी भावना दिखाई नहीं दे रही। बहुत कठोर लग रहा है। मैंने पहले तुम्हें एक लड़के की तस्वीर बनाते देखा था। तुम दोबारा उस समय की भावना ढूंढने की कोशिश कर सकती हो जब तुमने वो तस्वीर बनाई थी। समझ गई टीचर। क्या हुआ? आज टीचर ने मुझे डांटा, कहा कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है और मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है। सुना है इस बार तुम्हारा असाइनमेंट कई लोगों वाले चित्र से जुड़ा है। मैं अभी बास्केटबॉल कोर्ट में मैच देख रहा हूँ। क्या तुम आकर देखना चाहोगी? सच में? तो मैं अभी आती हूँ। तुम बाहर आकर मुझे लेने क्यों आए? अंदर काफ़ी लोग हैं। डर था कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। सच में? मेरा उससे सच में कोई रिश्ता नहीं है। तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी गेंद हाथ में लिए हुए नंबर 6 का खिलाड़ी ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसे अंदर जाकर शॉट लेना चाहिए। नंबर 26 के दाईं तरफ वाला खिलाड़ी जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर की जगह खाली हो जाएगी। शुयांग, आज मेरा हौसला बढ़ाने आने के लिए धन्यवाद। बाद में दोपहर में मैं तुम्हें हॉट पॉट खिलाऊं, ठीक है? दक्षिणी इलाके में एक नया रेस्तरां खुला है। जीत की बधाई। आज रात मेरी पहले से एक अपॉइंटमेंट है, तो अपने दोस्तों को भी बुला लो। मैं सबको खिलाऊंगा। चलो जगह बदलकर जापानी खाना खाते हैं। मैंने सुना है उनके यहाँ हर दिन सारी सामग्री हवाई जहाज़ से ताज़ा मंगाई जाती है। वैसे भी सब साथ में चख लेंगे। उसने कहा, रहने दो, 1-on-1 खेलोगे? जैंग फक्सिंग, तुम क्या करना चाहते हो? हमारे पास काम है, इसलिए तुम्हारे इस बचकाने खेल में शामिल नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, लड़के में काफ़ी हिम्मत है। मैंने कहा ना, खुद को बेइज्जत मत करवाना। तुम मुझे उकसा रहे हो, है ना? पिछला मैच नहीं गिना जाएगा। एक और राउंड खेलते हैं। जैंग फक्सिन, तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हुआ या नहीं? चलो, तुमने अभी उसकी चुनौती क्यों स्वीकार की? वो मुझे पसंद नहीं है। हम खाना खाने कहाँ जाएं? मैंने अभी नहीं कहा था कि आज रात मेरी पहले से एक अपॉइंटमेंट है? जिसके साथ अपॉइंटमेंट है वो तुम हो। पहले तुम ऑर्डर करो, ऐसा ठीक नहीं लगेगा। मैं सबके जैसा ही खा लूँगी, कोई बात नहीं। देखो तुम्हें क्या खाना है। श्यांग रान, तुम बास्केटबॉल इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो? कुछ नहीं, हाई स्कूल में बस ऐसे ही खेलता था। श्यांग रान हाई स्कूल में स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था। उस समय दूसरी स्कूलों के साथ मैच होता था तो हमेशा हम ही जीतते थे। हम हाई स्कूल के सहपाठी हैं। सहपाठी? तो तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? रानगे हाई स्कूल में बहुत मशहूर था। मैं उसे कैसे जान सकती थी? बकवास मत करो। हस्बैंड हस्बैंड, आज तुम बहुत अच्छे थे। शरारत मत करो। रानगे, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? उबला हुआ खाना थोड़ा तीखा था। फैटी, तुम्हें पता ही नहीं आज रानगे कितना शानदार था। वो एक ब्लॉक तो उस लड़के को काफ़ी समय तक याद रहेगा। हा हा हा, उस अमीर लड़के को हर वक्त दिखावा करने की आदत है। लेकिन वैसे रैंजे, आज तुमने उसके साथ 1-on-1 खेलने का फैसला क्यों किया? कुछ नहीं। शू याओ,
सच में इतना भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये असाइनमेंट तो शुक्रवार को जमा करना है ना। शायद श्यांगरान के साथ रहने के बाद वो भी उसकी आदतों में ढल गई है। क्या सच में अच्छा प्यार इंसान को सकारात्मक बना देता है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को तो सब पता ही है। हर बार असाइनमेंट जमा करने के समय ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी। तो इस बार क्या बनाने वाली हो? सच में दोस्तों, कोई मेरी हालत समझे। निंगजो यूनिवर्सिटी की मशहूर सुंदर लड़की आखिरकार प्यार में पूरी तरह डूब गई है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। तुम्हें ऐसा कहाँ से लगा? टीचर ने कहा था कि काम में थोड़ा और एहसास डालो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि अपना पूरा दिल ही उसमें डाल दो। कम से कम थोड़ा तो खुद पर काबू रखो। लगता है थोड़ा ज्यादा खुलकर दिखा रही हूँ। तो क्या थोड़ा बदलाव कर दूं? रहने दो, नहीं बदलूंगी। मुझे इसी तरह चुपके चुपके प्यार दिखाना है। आज श्यांगरान जब बास्केटबॉल खेलते समय उछला तो उसके पेट की हल्की सी मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। मुझे लगा ये चित्र बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आज मुझे प्रेरणा मिल गई। खुश रहो, तुम्हें दिशा मिल गई, यही अच्छी बात है। हाँ, बस एक बात में शायद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आज के बास्केटबॉल मैच को बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बास्केटबॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या तुम समय निकालकर मुझे कुछ मूव सिखा सकते हो? प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, समय मिला तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुमने वादा किया है, अब पीछे नहीं हट सकते। कोई समस्या नहीं। अगर मुझे बास्केटबॉल सिखाना है तो थोड़ा शारीरिक संपर्क हो जाए तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? क्या थोड़ा करीब आना भी ठीक है? शूट करते समय क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? लगता है दूसरे बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही करते हैं। प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री यहाँ है। तुम जाकर आर्ट्स डिपार्टमेंट की हेनलेले से इसकी पुष्टि कर लो। रैनजे, हेनलेले से बात करने का इतना अच्छा मौका है, तुम इसे छोड़ना मत। एक बार फिर सोच लो, कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय साथ बिताना पड़ता है, तभी पता चलता है कि वे साथ रह सकते हैं या नहीं। सही है ना? तुम भी इस बात से सहमत हो, है ना? इसलिए हेनलेले से बात करने का काम तुम ही कर लो। नहीं, श्यांगरान सीनियर, क्या आप ही बैकएंड का काम करते हैं? हाँ, तो ये एपीआई डिज़ाइन क्या हमारे आर्ट डिज़ाइन जैसा ही होता है? और ये क्लाउड स्टोरेज किस काम आता है? तुम जो पूछ रही हो, मुझे भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ऐसा करते हैं, सीधे रैनजे के पास चलते हैं। ये उसी ने लिखा है, उसे ज़रूर पता होगा। अच्छा अच्छा, तो अभी चलते हैं। तुम लोग वापस कैसे आ गए? तुमने जो डॉक्यूमेंट मुझे दिया था उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हेनलेले समझ नहीं पाई। तुम आकर उसे समझा दो। वो आर्ट्स कॉलेज से है। तुम्हारे उन तकनीकी शब्दों को वो कैसे समझेगी? क्लास में ध्यान से नहीं सुनती हो क्या? मैंने कुल 3 योजनाएं तैयार की हैं। पहली, स्टैटिक इमेज कलेक्शन। इसे बनाना सबसे आसान है और इसकी लोडिंग स्पीड भी सबसे तेज होगी। दूसरी, 360 डिग्री पैनोरामिक इमेज। इससे दर्शक अलग अलग दिशाओं से कलाकृति को देख सकेंगे। तीसरी, डायनामिक रोटेशन एनिमेशन। इसमें आर्टवर्क अपने आप घूमकर प्रदर्शित होगा, जिससे इसका प्रदर्शन ज़्यादा स्पष्ट और सहज लगेगा। हेनलेले, तुम्हें इनमें से कौन सा विकल्प बेहतर लगता है? सीनियर, आपने जो बताया मुझे ठीक से समझ नहीं आया। क्या आप थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? असल में प्रभाव वही है जो मैंने अभी बताया। तो सबसे आसान वाला विकल्प ही चुन लेते हैं। जो प्रदर्शित करना है वो तुम्हारे आर्ट्स डिपार्टमेंट की कलाकृतियां हैं। तुम टीचर वू से पूछ सकती हो। शू याओ, अभी तुम्हारे पास समय है? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वाली तरफ अभी कलाकृतियों के प्रदर्शन की योजना तय की जा रही है। ठीक है, टीचर व्यू, मैं अभी आती हूँ। अंदर आइए। टीचर व्यू ने मुझे प्रदर्शन की योजना की पुष्टि करने के लिए आने को कहा था। सीनियर, आप आखिरकार आ गईं। डायनामिक रोटेशन एनिमेशन से कलाकृति के अलग अलग कोण सीधे दिखाए जा सकते हैं। दर्शकों को खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी और वे कलाकृति को काफ़ी पूरा देख सकेंगे। तो फिर डायनामिक रोटेशन एनिमेशन ही चुन लेते हैं। ऐसे मामलों में लियू शुयाओ की बात मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे समझ आया कि हमारी टीम में आखिरी फैसला लेने वाली असली इंसान लियू शुयाओ ही है। नहीं, आखिरकार श्यांगरान की बात भी सुननी होगी। सीनियर, क्या आज रात साथ में खाना खाएंगे? तुम लोग पहले चले जाओ। मैं श्यांगरान के साथ अभी वाले प्लान की कुछ डिटेल्स दोबारा कंफर्म करना चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? ठीक है, तुम्हें किस चीज़ की और पुष्टि करनी है? आज बहुत थक गई हूँ। दोपहर में जैसे ही टीचर का दिया हुआ असाइनमेंट पूरा किया, तुरंत यहाँ भाग कर आ गई। माफ़ करना, मुझे पहले तुम्हारी हाल की पढ़ाई और असाइनमेंट के बारे में पता कर लेना चाहिए था। तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो?
दोस्तों, हर हफ्ते और भी बेहतरीन एनीमे और मानहवा एक्सप्लेनेशन वीडियो पाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस चैनल पर और भी कई शानदार एनीमे मौजूद हैं। अगले वीडियो तक इनका आनंद लें। मैंने सभी एनीमे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।